जी, तो बड़ी खबर है इस वक्त की। अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में 3 तरह के फॉर्मूले निकले हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, 3 तरह के फॉर्मूले इस बैठक के बाद सामने निकल कर आए हैं। और देखिए, जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि जो विवादित जगह है वहीं पर राम मंदिर बनाने की बात हुई है, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए अलग अलग जगह बताई गई हैं। अभी सहमति बनी नहीं है, इसीलिए बातचीत आगे भी जारी रहेगी। तो 3 फॉर्मूले जो सामने आए हैं अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए, नए फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले हैं। मंदिर जो जगह है वहीं पर बने, मस्जिद कहां बनाई जाए इसे लेकर अभी चर्चा चल रही है। तो अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए यह नया फॉर्मूला होली के बाद, और आपको बता दें जो जानकारी निकल कर आ रही है, रामनवमी से पहले बताया जा रहा है कि जो धर्मगुरु हैं वो अयोध्या जाएंगे। होली के बाद रामनवमी के पहले धर्मगुरु अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या जाकर वहां के लोगों से भी बात की जाएगी। फिलहाल श्री श्री रविशंकर जिन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है और बैठक में सामने आए हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 तरह के फॉर्मूले, और तीनों ही फॉर्मूलों में जो विवादित जगह है मंदिर, राम मंदिर वहीं बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या हैं ये 3 फॉर्मूले, इन्हें विस्तार से समझा रही है मेरी सहयोगी अमांद्रा। न्यूज रूम आपको लिए चलता है अमांद्रा के पास। बिल्कुल रोमाना, अयोध्या पर ये नया फॉर्मूला सामने आया है और 1 नहीं ये 3 फॉर्मूले हैं जो सामने आए हैं श्री श्री और मुस्लिम धर्म गुरुओं की मुलाकात के बाद। अपने दर्शकों को बताते हैं क्या है वो 3 फॉर्मूले जो कि सामने आए हैं राम मंदिर अयोध्या विवाद को लेकर के। राम मंदिर पर सुब्रमण्यम स्वामी का फॉर्मूला, विवादित जगह पर राम मंदिर बनाया जाए, यानी राम मंदिर जो है वो विवादित जगह पर ही बने, सरयू नदी के उस पार मुस्लिम अपनी मस्जिद बना लें। ये फॉर्मूला निकल कर आया है। जो हिस्सा रामलला विराजमान को मिला है उस पर राम मंदिर बने, क्योंकि 3 हिस्से किए गए थे विवादित जमीन के, बाकी जमीन निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास रहे। मुस्लिम पक्ष जमीन पर कोई निर्माण ना करे। मुस्लिम पक्ष 200 मीटर दूर यूसुफ की आरा मशीन पर जमीन पर मस्जिद बनाए। ये एक दूसरा फॉर्मूला है। और हाशिम अंसारी महंत ज्ञानदास का जो फॉर्मूला है वो भी आपको बताते हैं। विवाद परिसर पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने। जो विवादित परिसर है वहां पर दोनों मंदिर और मस्जिद बन जाएं। मंदिर मस्जिद को विवादित जगह पर राम मंदिर बने, ये श्री श्री रविशंकर का फॉर्मूला है जो सामने आया है, जो ये कहता है कि जो डिस्प्यूटेड जगह है जहां पर विवाद है उस जगह पर ही राम मंदिर बने। और अब आपको बताते हैं कि क्या है आज का फॉर्मूला जो कि सामने आया है। अयोध्या पर एक नया फॉर्मूला एक बार फिर सामने आया है। मुस्लिम मस्जिद फैजाबाद हाईवे पर बनाए। जो मस्जिद है वो फैजाबाद हाईवे पर बने। यूसुफ के आरा मशीन पर मस्जिद बनाए। ये पोलक बासु का फॉर्मूला थे। और सरयू नदी के दूसरे पार मस्जिद बनाए मुसलमान, ये सुब्रमण्यम स्वामी का फॉर्मूला है जो कि सामने आया है। और चौथा, जो विवादित जमीन है वहीं पर राम मंदिर बने, ये एक और फॉर्मूला सामने आया है कि जो विवादित जमीन है वहां पर राम मंदिर बने, वहां पर मस्जिद ना बने, मस्जिद कहीं और बने, लेकिन जो राम मंदिर है विवादित जगह पर मंदिर ही बने। श्री श्री रविशंकर से मुस्लिम धर्मगुरु मिले और उसमें ये फॉर्मूला रोमाना निकलकर सामने आया है। और आइए हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे लखनऊ ब्यूरो के एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लेकिन यहां देखिए सवाल ये खड़ा होगा कि श्री श्री रविशंकर जो हैं वो ये पूरा मामला जो है इसमें पक्षकार है नहीं, फिर वो जिस तरीके से मध्यस्थता को आगे बढ़ा रहे हैं वो कहां स्टैंड करेगा? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और कल जो बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सलमान नदवी, और आपको बताऊं कि एक जो पक्षकार है इसमें वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जुफर फारूकी, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और वो इस राम मंदिर मसले के एक पक्षकार हैं। वहां जो 3 प्रस्तावों पर चर्चा हुई उसमें ये एक है कि जो यूसुफ की आरा मशीन है वहां पर हो, दूसरा विद्याकुंड के पास हो, और तीसरा जो एक फैजाबाद गोरखपुर
हाईवे पे जहाँ यूनिवर्सिटी भी बने उसके अंदर में एक मस्जिद भी बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर सभी की आम सहमति बनेगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कहा गया था कि कोई इस फैसले को चुनौती नहीं देगा, और एक एक कर सभी पक्षकार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये रविशंकर की तरफ से प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है इस पर बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी बातचीत की पहल हुई है उस पर कोई आखिरी सहमति नहीं हो पाई है। रविशंकर फिर से अयोध्या आएंगे, इससे पहले भी अयोध्या गए थे, तमाम पक्षों से उन्होंने बातचीत भी की थी, कल भी लंबी बातचीत हुई है, लेकिन इसके नतीजे सकारात्मक होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन फिलहाल पंकज, ये जो फॉर्मूलाज अलग अलग सामने निकल कर आ रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो रही है कि जो विवादित स्थल है वहां पर ही भव्य राम मंदिर बने, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब जो सवाल बाकी रह गया है वो मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि सरयू नदी के उस पार मस्जिद बनाई जाए, कोई कह रहा है कि यूसुफ की आरा मशीन वाली जो जमीन है वहां पर मस्जिद बनाई जाए, कोई कह रहा है कि भाई 200 मीटर दूर जो जगह है वहां पर मस्जिद बनाई जाए। मतलब अब विवाद यही बाकी रह गया इस पूरे मामले में। देखिए, ये बात सही भी है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, जहां अभी रामलला की मूर्ति रखी हुई है, जो टेंट में भगवान राम है, वो रामलला विराजमान को मिल ही गया था, यानी वहां पर मंदिर बनाने के लिए कह भी दिया गया था। तो जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं मध्यस्थता के लिए, उस सब में यही कहा गया है कि जिस जगह पे भगवान राम अभी हैं वहीं भव्य राम मंदिर बने, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इसको नहीं मानता है। इस बारे में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि जिसको भी इस तरह की बात है वो बोर्ड के सामने ये रखे प्रस्ताव, उस पर बातचीत करेंगे। और चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आस्था का नहीं, ये संपत्ति के बंटवारे का मसला है, तो मुझे लगता है जब तक वो तैयार नहीं होते हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन सबने एक तरीके से मन बना लिया कि बहुसंख्यक हिंदुओं की जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए वहां पर राम मंदिर बने, जो विवादित जगह है जहां पर अभी भगवान रामलला की मूर्ति रखी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ पंकज, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट अतहर हुसैन साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। अतहर साहब, सवाल अब यहां पर ये उठता है कि जिस तरीके से कोशिशें सामने निकल कर आ रही हैं, मतलब अभी भी गुंजाइश, और न सिर्फ गुंजाइश बल्कि बड़ी गुंजाइश नजर आ रही है कि मामला अदालत के बाहर बातचीत से हल हो। देखिए, इत्तेफाक से मैं कल उस मीटिंग में मौजूद था जिसका हवाला दिया जा रहा है बैंगलोर वाली, और मुझे बड़ा फक्र है कि बहुत ही अच्छे माहौल में सारी बातें हुई, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसकी मध्यस्थता भी मेरे ही द्वारा हुई थी। कल वाली मीटिंग थी, उसको अनौपचारिक में उसका कन्वीनर भी था। तो जो बातें निकल के आई हैं, ये जो अभी सामने डिस्कशन में आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फॉर्मूला एज इट इज डिस्कस नहीं हुआ। तो क्या डिस्कस हुआ सर? आप क्योंकि उस मीटिंग में थे और आप बता रहे हैं कि एक तरीके से आप ही ने वो मीटिंग कन्वीन की थी, तो आप जी बताएं जरा क्या हुआ उस मीटिंग में। देखिए, ये हम लोग की तीसरी राउंड ऑफ मीटिंग थी। 2 मीटिंग वीडियो चैट के द्वारा लखनऊ से श्री से हुई थी, एक 19 जनवरी को और एक 3 फरवरी को, जिसमें लखनऊ के तमाम एकेडमिशियंस और बुद्धिजीवी, उलेमा और तमाम लोग शामिल थे, जिसमें सलमान नदवी साहब ने सदारत करी थी। तो उसमें मुस्तकिल श्री रविशंकर जी बैंगलोर से वीडियो चैट से ऑन रहते थे, बल्कि 3 तारीख को उनका कार्यक्रम कोच्चि में था, तो वो कोच्चि से लाइव थे। तो उसमें बिल्कुल हर किस्म की बातें होती थी, जो एप्रीहेंशन थे वो रखे आते थे। सबसे बड़ा एप्रीहेंशन ये नहीं है कि वहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने। जो मुस्लिम समाज का एप्रीहेंशन है कि जो मौजूदा हालात हिंदुस्तान में, जो एक बड़ी एक अल्पसंख्यक एक कम्युनिटी है 20 करोड़ की लगभग, उसका क्या फ्यूचर है जो इस तरह से हालात पे रखे जा रहे हैं, उस पर बात हुई खासतौर से। और जो मस्जिदें हैं और जो इबादत गाहें हैं, तो उनपे जो बीएचपी का ऑलरेडी क्लेम है, उनकी वेबसाइट पे 400 मस्जिदें और मज़ारों की एक लिस्ट है। तो क्या ये सिलसिला रहेगा कि हर बार कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आ जाएगी और उसके बाद वो बढ़ाया जाएगा? तो उसमें हवाला दिया गया है कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1991, बल्कि हमारे साथ बैंगलोर की मीटिंग में टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में, जिसपे ये कंट्रोवर्सी अभी हाल फिलहाल में क्रिएट हुई है, और पुरानी 400 साल पुरानी मस्जिद है। उसके इमाम साहब के बेटे भी गए थे जो उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उस पूरे मुकदमे की तफसील श्री जी को दी कि कहा गया कि इसके बावजूद कि हमने ये एक्ट को इन्वोक करा, 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उसने बाबरी मस्जिद को छोड़ के और राम जन्मभूमि वाले इशू को छोड़ के बाकी सारे रिलीजियस प्लेसेस को कवर किया। उसके बावजूद भी सिविल कोर्ट में मुकदमा कायम हो गया। तो ये सब चीजों पर बात हुई। मतलब असल इशू था कि हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करें, और इसमें सलमान साहब ने ये कहा कि हम हिंदू और मुसलमान बैठ के बात करें, और नेक्स्ट राउंड जो है वो मार्च में हम लोग बैठेंगे, होली के बाद और रामनवमी से पहले। उसकी भी एक एग्जैक्ट तारीख नहीं तय हुई है, जिसमें संत
तो सर कितनी मैं आपसे समझना चाहती हूँ अतहर हुसैन साहब, आपने इतनी लंबी भूमिका बनाई, अब सीधी बात मुझे आप ये बता दीजिए कि कितनी उम्मीद है कि मंदिर वहीं पर राम मंदिर बने जहां पर चाहते हैं बहुसंख्यक और मस्जिद कहीं और बनाई जाए? मुझे तो लगता है कि इसके बहुत आसार हैं, पर अगर इसको थोड़ा संयम से, खासतौर से मीडिया भी इसको संयम रखे और वो चीजें ना क्रिएट करे जो डिस्कशन में नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब और अतहर हुसैन साहब, हम ये भी उम्मीद करें कि अदालत का शायद हमें फैसले का इंतजार ही ना करना पड़े, अदालत से बाहर ही ये मामला सुलझ जाए, इसके भी आसार ज्यादा अगर इसमें संयम रहेगा, इसमें अगर बाहरी पक्ष जो उसको देख रहे हैं उसको संयम रखें और इन लोगों को बात करने दें। उसमें सलमान साहब और श्री श्री रविशंकर जी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसको अयोध्या ले जा रहे हैं, इस सिलसिले को अगर खामोशी से होने देंगे तो मैं समझता हूं कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर इसलिए उठ रहा है अतहर हुसैन साहब कि श्री श्री रविशंकर जो है वो इस मामले में, जो कानूनी अदालत में मामला चल रहा है, वो उसमें पक्षकार है नहीं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मुख्य पक्षकार हैं उन्हें आप क्या अपने साथ ला पाए अब तक? नहीं, उसमें बात चली है। जूफर फारूकी साहब का, जैसा पंकज झा जी ने कहा, जो मुख्य पक्षकार हैं उनसे निर्मोही अखाड़े से बात रही है, रामलल्ला विराजमान के जो पांडे जी हैं जिनका मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी भी उनसे कुछ बात हुई है। ऐसा नहीं है, मतलब बातचीत चल रही है, और सकारात्मक बातचीत चल रही है। अतहर हुसैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुस्लिम एक्सपर्ट हैं, जो श्री श्री रविशंकर की बैठक हुई है जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि अयोध्या में राम मंदिर किस तरीके से बनाया जाए, उसके फॉर्मूले पर बात हुई है, उस बैठक में ये खुद मौजूद थे और देखिए सकारात्मक ये संदेश इस बैठक से निकलकर सामने आ रहा है कि बहुत उम्मीद ये कि अदालत के फैसले से पहले ही बाहर ही इस मामले को सुलझा लिया जाए। जहां बहुसंख्यक हिंदू समाज चाहता है कि रामलला का भव्य राम मंदिर बने, वहीं पर सहमति बनाई जा रही है कि राम मंदिर वहीं बने। उसे लेकर अब किसी तरीके का विवाद नजर आ नहीं रहा है। बस जो कुछ बातें रह गई हैं कि मस्जिद जो है उसे किस जगह पर बनाया जाए, किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम मिल बैठकर इस बात पर सहमति जताएं, इसका इंतजार है। तो संभव है कि रास्ता निकल जाएगा। अतहर हुसैन, मुस्लिम एक्सपर्ट जो उस बैठक में मौजूद थे, जो श्री श्री रविशंकर की तरफ से बैठक की गई सहमति बनाने के लिए भव्य राम मंदिर के निर्माण के, वो कह रहे हैं कि अदालत के बाहर ही मामला सुलझने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मिलकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि भव्य राम मंदिर वहीं बने जहां बहुसंख्यक चाहते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मतलब हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए, हिंदू और मुसलमान मिलकर भव्य राम मंदिर वहीं बनाएंगे जहां मांग रही है कि राम मंदिर बनाया जाए। अदालत से बाहर ही मामला सुलझने के ये सकारात्मक आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले ये बड़ी खबर दे रहा है।